कर रहा हूँ, कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस फिगर में ऑब्ट्यूज वर्टिकली एंगल्स फाइंड करने हैं, तो हमने देख लिया था ऑब्ट्यूज एंगल, तो एंगल AOD और इसके ठीक सामने का एंगल BOC, ये दोनों लाइन AC और BD को आमने सामने अपोजिट एंड्स पे मिल रहे हैं, है ना, और ये ऑब्ट्यूज एंगल्स भी हैं, जैसा कि फिगर से ही पता लग रहा है 90 से अबव है, तो AOD और एंगल BOC आपके ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो अभी आपने ही बताया कि एंगल AOB और एंगल AOE ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है और इन दोनों का सम 90 डिग्री है। आप फिगर से देखिए ये 90 डिग्री है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों एंगल्स का सम एडजेसेंट भी है कॉम्प्लीमेंट्री, तो AOB और AOE। थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सर AOC एंड POC। बेटा पहले मुझे ये बताइए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर वो दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, दोनों 90-90 होने चाहिए। तो आप फिगर में देखिए एंगल DOE 90 है और लीनियर पेयर से ही एंगल BOE भी 90 है। एंगल BOE और एंगल DOE, कुछ भी मत बोलिए, आप पहले देखिए फिगर को, ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे तो कैसे होगा भाई। अब लिखा है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें पता है जो लीनियर पेयर होता है, जो लीनियर पेयर होता है बच्चों, उसमें जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, है ना। तो आपने देखना अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप फिगर से देख पा रहे हैं कि अगर आप इस एंगल AOB को देखें, ठीक है, और मान लीजिए ये वाला एंगल लिख लीजिए एंगल BOC, जो मैं मार्क कर रहा हूं, एंगल BOC और AOB ये दोनों जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं और अनइक्वल साइज के, अनइक्वल मेजर के भी हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल पेयर बना रहे हैं। कौन कौन से? एंगल AOB एंड एंगल BOC। एक और भी हो सकता है, दूसरा कोई और बता सकते हैं कि एक और पेयर है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स का। ये दोनों एंगल देखिए AOB और AOD भी हो सकते हैं, है ना। अच्छा बेटा ये जिसके माइक से प्रॉब्लम आ रही है वो अपना माइक ऑन ही मत करना। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, जो लीनियर पेयर बना ही नहीं रहे हैं, जो लीनियर पेयर बना ही नहीं रहे हैं लेकिन एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पेयर हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए एंगल DOE देख लीजिए, सपोज एंगल DOE, एंगल DOE और एंगल DOC COD, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर आप देखें तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं है ना। तो ये इनके इस एग्जांपल को लिख लीजिए एंगल DOE एंड एंगल COD, ठीक हो गया। अच्छा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, आप में से कोई बता सकता है मुझे? बिल्कुल ठीक है, टू लाइंस मीटिंग एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, टू लाइंस मीटिंग एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक दूसरे को काट रही हैं किस सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, एक यूनिक पॉइंट पे, तो वो क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। जैसे कि ये और दूसरी लाइन भी बना तो ये क्या है आपकी, अगर मैं इन लाइंस के नाम दे दूं AB और CD, तो इस फिगर में AB और CD आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर मीट कर रही हैं, O पे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे आके मिले। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं एक लेटर बनाऊं Y, एक लेटर मैंने बनाया Y, तो आप क्या कह सकते हैं, OP और ये लाइन RS, ये रे OP और ये RS, क्या ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन?
यस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस बेटा व्हाई सो, बिकॉज आप इसको अगर एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे तो एक ही कॉमन पॉइंट तो आ रहा है आपके पास, एक कॉमन पॉइंट है दोनों इस रे में और इस लाइन में, एक कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे तो मिल रहे हैं, तो इसलिए डेफिनेशन जो हमारी है कि दो लाइंस जो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलती है इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इसी तरह से अगर एक रे और एक लाइन हो और एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही हो तब वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होंगी, याद रखना है इस चीज को। ठीक हो गया? अच्छा सर मैं प्रतिच्छेदी रेखा कहता हूँ। जी हाँ बिल्कुल बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं दो रेखाएं जो एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती हैं उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। ओके, एक और सिर्फ एक निश्चित बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसी तरह से यहाँ ओपी और पी आर एस भी एक निश्चित बिंदु ऊपर मिल रही है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक हो गया? अब हम बात करते हैं, एक नई चीज आपके सामने आएगी, नया वर्ड ट्रांसवर्सल लाइन, या केवल ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, या फिर केवल ट्रांसवर्सल भी कहा जाता है। ट्रांसवर्सल मीन्स तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। आपने देखा होगा पुराने जमाने के दरवाजों में, पुराने जमाने के दरवाजों में अगर आपने देखा होगा कि सपोज मैंने एक छोटा सा एक दरवाजा बनाया और उसमें देखा होगा कि सपोज उसमें मान लीजिए उसमें 3 प्लैंक या 3 तख्ते इस तरह से लगाए हुए हैं। ठीक है, अब क्या है, इनको रोकने के लिए आपने नोटिस किया होगा या तो ऐसे करके एक डंडी और एक लकड़ी और जो है क्या कर दी जाती है, एक लकड़ी और इनको सपोर्ट करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है ना? या आपने देखा होगा कि जैसे दरवाजा है, पुराने जमाने के दरवाजों में ना ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं कई बार। तो ये क्या है कि जब आपके पास कोई दो लाइंस हो, सपोज कोई दो लाइन हो, कोई दो लाइन, अब मुझे ये बताइए क्या इस फिगर में ये जो मैं बना रहा हूं आपको दिख रहा होगा कि लाइन ए बी है एक और ये लाइन सी डी है बेटा। अब आप मुझे बताइए क्या ये लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं? देखिए अब आप सुनिए, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। क्यों है मैं आपको बताता हूं कि हमको पता है लाइंस क्या होती है, इनफाइनाइटली जिनको हम अपना माइक बंद रखेंगे बेटा प्लीज। लाइंस की डेफिनेशन ये होती है कि इंडेफिनेटली एक्सटेंड किया जा सकता है लाइन को, है ना? अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं इस डायरेक्शन बी से उस तरफ ए बी डायरेक्शन में इस तरह से, और इस लाइन को भी एक्सटेंड करूं, तो देख रहे होंगे आप वो एक बिंदु पर और एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, है ना? अगर उनको, क्योंकि लाइंस जो होती हैं, लाइंस की डेफिनेशन क्या है, विच कैन बी एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों को मैं एक तरफ ऐसे एक्सटेंड करूंगा तो वो मुझे एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, तो वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ही हैं। समझ में आया? क्लियर है बेटा? ये बात आप ध्यान, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है? अच्छा, अगर ये दो लाइंस ए बी और सी डी हैं, ठीक है, अगर ये दो लाइन ए बी और सी डी हैं, ठीक, अगर मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर लूं, चलिए मैं ऐसा बना लेता हूं, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये है, दो लाइंस को काटने वाली एक तीसरी लाइन ये है। ओके, अगर मैं इसको लाइन एल इसको लाइन एम कहूं, ठीक है, इसको लाइन टी कह देता हूं सपोज। देखिए लाइन का नाम या तो अल्फाबेट, छोटा अल्फाबेट लेके एक कोने पे नाम लिख सकते हैं, या आप लाइन का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल लेटर्स में, दोनों एंड्स का नाम लिखना पड़ेगा ए बी। ठीक है, तो सपोज लाइन एल और एम आपके पास दो लाइंस हैं बेटा, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे यहाँ एग्जांपल दिखा आपने ऊपर, ये जो हो रहा है एक लाइन दो लाइन, इन दो एक दो तीन चार लाइंस को, इन चार लाइंस को फिक्स
फिक्स पॉइंट पर कट मीट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन, आप यहाँ उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, तो द लाइन दैट इंटरसेक्ट्स, एक लाइन, यहाँ पर हम उस लाइन की बात कर रहे हैं, वो लाइन है टी, इस फिगर में लाइन है टी। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स, दो या दो से ज्यादा लाइन्स हो सकती हैं, जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में देखा, दो या दो से ज्यादा लाइन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एवरी लाइन, जो लाइन उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर मिल रही हैं दोनों लाइन्स को, ठीक है, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन, या सिंपली ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। ध्यान से सुनिए कि ऐसी रेखा जो दी गई दो रेखाओं को, ऐसी रेखा, ये रेखा टी की बात कर रहे हैं, ऐसी रेखा जो दी गई दो लाइंस को निश्चित बिंदुओं पर कट कर रही है, इन दो बिंदुओं पर एक, ये ट्रांसवर्सल लाइन एल को इस पॉइंट पे और लाइन एम को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक हो गया, ये ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है, वो है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, अब आप ध्यान से देखें इस फिगर को, अगर मैं इस फिगर को फिर से बना दूं, ठीक है, इस फिगर को मैं अगर फिर से बना दूं, ये आपकी लाइन एल थी, ये आपकी लाइन एम थी, और ये तीसरी लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो टी है, ये है, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, और ये ट्रांसवर्सल टी है। तो आप ध्यान से अगर देखें तो हमारे पास टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं, हमारे पास टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। देखिए आप, एंगल 1 कह दिया इसका नाम, ठीक है। अच्छा, इसको, इस एंगल को नाम दे दिया मैंने एंगल 2, ठीक है। अच्छा, ये एंगल हो गया, ये वाला एंगल का नाम सपोज मैंने कह दिया 3, ओके, और उसके बगल वाले एंगल को मैंने कहा एंगल 4, ये हो गया आपका एंगल 4। 4 एंगल्स तो ये बने, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं इस एंगल का नाम 5 कह दूं, इस एंगल का नाम 5 कह दूं, ठीक है, देखिए मैं अलग अलग कलर से उनको दिखा रहा हूं, ये आपका एंगल 6 कह दिया सपोज, ठीक है। और कौन से कलर हमारे पास बचे हैं, उस कलर का यूज कर लेते हैं, ये आपका एंगल नंबर 7 है, ठीक है, और ये आपका एंगल नंबर 8 है। तो आपके पास ये टोटल 8 एंगल्स हैं बेटा। एक ट्रांसवर्सल दो दी गई लाइंस के साथ 4 एंगल्स बनाती, पहली लाइन के साथ 4 एंगल्स बनाती, दूसरी लाइन के साथ, तो टोटल 8 एंगल्स बन गए आपके पास, ठीक है। तो अब एंगल की पेयर देखिए, आप एंगल के पेयर कहेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल विल से इंटीरियर एंगल्स, इफ देयर आर two lines intersected by a transversal, then all the 4 angles inside the lines and made with the transversal, दोनों लाइंस के अंदर की तरफ इंटीरियर में और ट्रांसवर्सल जो बन रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, एंगल 5 हो गया, और ये एंगल 6 हो गया। कौन से एंगल इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं? देखिए ध्यान से देखिएगा, जो एंगल्स इंटीरियर में है, ये चारों एंगल अंदर की तरफ है, ट्रांसवर्सल से बन रही हैं। 3 और 4 ट्रांसवर्सल टी से एंगल बन रहा है, 5 और 6 ट्रांसवर्सल एम से बन रहा है, लाइन एम और ट्रांसवर्सल के बीच में बन रहा है, और ये चारों एंगल्स के अंदर की तरफ को है। तो ये किस तरह के एंगल्स कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स। अगर हिंदी में चाहें तो इसको हम कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं? अंतः कोण, ठीक है। अगर एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काट रही है तो 4 अंतः कोण मिलते हैं, ठीक है। अब जो एंगल्स बाहर की तरफ बने हैं ट्रांसवर्सल के साथ, दोनों लाइंस के साथ जो एंगल ट्रांसवर्सल के साथ बने हुए हैं, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2 बाहर की तरफ बने हैं, आउटसाइड में बने हैं, एक्सटीरियर में बने हैं, ठीक है।
ये चारों एंगल एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए, एंगल्स की पहचान करना जरूरी है। यहाँ याद रखिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है। तो इसको हम कहते हैं संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म। तो संगत कोण क्या होते हैं? तो यहाँ पर दो पेयर बनते हैं। अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के दो पेयर बनते हैं। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो एंगल है एंगल 1, ये एंगल 1 किसके बीच में बना हुआ है? आप बताइए। ये एंगल बना हुआ है टी और एल के बीच में बना है, लेफ्ट हैंड साइड में, ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है ये एंगल 1। इसी तरह से अगर आप देखें, ये एंगल नंबर 5, इसी तरह से आप इस एंगल नंबर 5 को देखें, तो एंगल नंबर 5 भी एम और टी के बीच में लेफ्ट हैंड साइड में बना है, ऊपर की तरफ बना हुआ है। दोनों क्या बन रहे हैं? देखिए, एंगल 1 टी और एल के बीच में बना हुआ है ऊपर की तरफ। इसी तरह से एंगल 5 एम और टी के बीच में बना हुआ है ऊपर की तरफ। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में और ऊपर की तरफ को है। तो ये कहलाते हैं, ये एक पेयर हो गया, एंगल 1 और एंगल 5 का एक पेयर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर हो गया, एंगल 1 और एंगल 5। इसी तरह से आप मुझे बताइए, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बताइए आप मुझे। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा बच्चों? बताइए। यस बच्चों, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 हो गया। देखिए, आप फिर से समझिए, एंगल 2 ये जो एंगल है, लाइन एल और ट्रांसवर्सल टी के बीच में ऊपर की तरफ, एल के ऊपर की तरफ और ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में बना हुआ है। इसी तरह से एम और ट्रांसवर्सल के बीच में ऊपर की तरफ को जो एंगल होगा और राइट हैंड साइड में होगा ट्रांसवर्सल के, वो उसका करस्पॉन्डिंग होगा। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग। तीसरा पेयर आप बता सकते हैं, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल 7। चौथा एंगल 8। ठीक हो गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये जो एंगल्स के पेयर है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग है, याद रखिए। दीज एंगल्स आर मेड अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। व्हेन यू मेक दिस फिगर इन योर नोटबुक, द एंगल नेम्स ऑफ द एंगल शुड बी सेम इन योर नोटबुक आल्सो। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, दीज आर द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहचान कैसे करनी है? अब जैसे 3 है और 7 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों है? अगर आप देखें, लाइन एल और टी के बीच में नीचे की तरफ बना हुआ है और ट्रांसवर्स के लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है। तो इसी तरह से लाइन एम और टी के बीच में बना एंगल नीचे की तरफ और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो 3 और 7 करस्पॉन्डिंग, इसी तरह से 4 और 8 करस्पॉन्डिंग। ठीक हो गया? पहचान हो जाएगी बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल्स की अब आपको। इसको आपने आज अपनी नोटबुक में करना है, रिवाइज भी करेंगे इसको आप, है, और तो कल एक्सरसाइज में काम आएगा। अच्छा, अब है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अभी याद आएगा, रुकिए। क्या अंतः कोण होते हैं? अल्टरनेट अंतः कोण को अंतःभिमुख ना, कुछ और कहते हैं, अंतःभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः अभिमुख कोण। अंतः अभिमुख कोण। अंतः अभिमुख कोण, जैसा कि वर्ड से ही पता लग रहा है, अल्टरनेट वर्ड आया हुआ है। किस तरह के एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक हो गया? तो ऐसे दो पेयर्स बनेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। कौन कौन से? अगर आप इस फिगर को देखें तो एंगल 3 और एंगल 6। अगर एंगल 3 और एंगल 6 को अगर हम देखें, इस एंगल की बात कर रहा हूं और इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए, इंटीरियर एंगल्स हैं 3 और 6, है ना? और ये एक दूसरे के अल्टरनेट में है, क्रॉस में है, एक दूसरे से क्रॉस में है। तो एक पेयर हो गया 3 और 5 का,
दूसरा हो गया, एक पेयर हो गया 3 और 6 का, दूसरा हो गया 4 और 5 का। एंगल 3 और 6 और एंगल 4 और एंगल 5, ये पेयर हैं आपके पास, दो पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। क्या है देखिए, अगर ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 3 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। तो 3 और 6 और 4 और 5 इंटीरियर है, अपोजिट में, एक दूसरे के आमने सामने अंतर अभिमुख कोण है, तो ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।